एलपीजी गैस सिलेंडर की किल्लत और बढ़ते दाम के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। ई रिक्शा में बैठकर विधायक भूपेंद्र जैन ने किया सफर। देश भर में नालों की गैस से चाय बनाने का अनोखा प्रदर्शन कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है। नेताओं ने पीएम मोदी के पुराने बयान पर तंज कसते हुए विरोध जताया, जिसके बाद मंदसौर गांधी चौराहा से लेकर घंटाघर तक नरेंद्र सरेंडर के नारे कांग्रेस ने लगाए गए और चूल्हे पर चाय बनाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध की शुरुआत गांधी चौराहा से शुरू की गई और ठेले गाड़ी पर चूल्हे पर चाय बनाकर घंटाघर तक पैदल मार्च निकाला गया। अपना विरोध केंद्र और भाजपा सरकार के खिलाफ जताया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता मौजूद थे और नारेबाजी कर गैस की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लो जैसे नारे लगाए गए। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ही गैस की कीमतें कम नहीं की और आपूर्ति सुचारू नहीं की तो कांग्रेस पार्टी को बड़ा आंदोलन मजबूरन करना होगा। विरोध प्रदर्शन के समाप्ति के बाद घंटाघर से पैदल कांग्रेस के कार्यकर्ता गांधी चौराहा तक पहुंचे और दूसरी ओर विधायक भूपेंद्र जैन और जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर और शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इष्टा भाचवत और अन्य कांग्रेस नेता ई रिक्शा में बैठकर आनंद उन्होंने लिया। आज विरोध किया गया है क्योंकि सरकार ने अमेरिका के आगे सरेंडर होकर अपनी ऊर्जा नीति को बदल लिए। सरकार अपने आप से निर्णय नहीं ले पा रही है, उससे देश में एलपीजी का संकट हो गया है और सरकार ये मानने को तैयार नहीं कि देश में एलपीजी का संकट है। तो अगर संकट नहीं है तो ग्राम में 45 दिन और शहर में 25 दिन बाद सप्लाई क्यों की जा रही है। दूसरा 60 रुपये बढ़ा दिए गए, पहले तो मिल नहीं रहा है, लोगों को वैसे ही परेशानी हो रही है और लोगों के रोजगार, होटल, कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहा है, व्यवसाय बंद हो रहे हैं जहाँ कमर्शियल सिलेंडर का उपयोग होता है, तो लोगों की नौकरियां जा रही है और सरकार ने 60 रुपये एलपीजी पे सिलेंडर पे डोमेस्टिक पे बढ़ा दिए हैं, उससे लोग और भी त्रस्त हो रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सरकार अपनी ऊर्जा नीति खुद तय करे और लोगों को जो ये परेशानी की दी है, गांव में जो उज्ज्वला कनेक्शन दिए और फिर उनको चूल्हे की ओर डिपेंड कर दिया गया है, उसकी ओर ध्यान आकर्षित करे। अगर संकट नहीं है तो सरकार क्यों कह रही है कि गाँव में केरोसिन की आपूर्ति बढ़ाई जाएगी, मतलब एलपीजी नहीं है सरकार के पास और 2 टैंकर मिलने पर इतना जश्न मनाया जा रहा है जैसे कोई सारी ज़िंदगी की एलपीजी हमारे पास आ गई है। और जो अमेरिका से हम लेंगे तो वो हमें महंगी पड़ेगी और ईरान ने एक शर्त लगा दी है कि वो चाइनीज करेंसी में देगा, तो जो 8 दिन में आती थी वो महीने में आएगी और कई जगह हमारी रिफाइनरी उनको रिफाइन नहीं कर पाएगी। तो सरकार जागे और लोगों को इस संकट से मुक्ति दिलाए क्योंकि लोग गैस पे डिपेंडेंट हैं और आए दिन का रोजमर्रा का काम उनका सिलेंडर पे होता है। शादी ब्याह में भी लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। आज हमने सरकार को नाली स्किल इंडिया के तहत हमने भी चाहा कि हम भी नाले से गैस बना पाएँ, तो लोगों को 1000 रुपये जो सिलेंडर के देने पड़ रहे हैं और सरकार का जितना इम्पोर्ट बिल में पैसा लग रहा है, पर हम सक्षम नहीं हुए। हम चाहते हैं कि सरकार एक स्किल इंडिया के तहत प्रोग्राम चलाए और घर घर में सिखा दे नाले से गैस कैसे बनती है। हमारे महान वैज्ञानिक मोदी जी ने बताया था कि नाले से गैस बनाई जा सकती है और चूल्हे पे खाना बनाना पड़ेगा, तो लोगों को स्वास्थ्य समस्याएं कितनी होगी। एक तरफ तो गांव में सर्टिफिकेट लिए गए कि धुआं रहित हमने घोषित कर दिया और अब फिर से आपको कंडे और लकड़ी की, अगर नहीं है संकट तो मैं चाहूँगी कि जो बीजेपी के नेता हैं वो लकड़ी और चूल्हे पे खाना बनाएं और जनता के लिए एलपीजी छोड़ दें। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा जो देश के अंदर गैस की किल्लत आई है उसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है और मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि पहले की तरह ही गैस के सिलेंडर 15 दिन के अंदर दिए जाएं, क्योंकि गैस की कमी के कारण बहुत से छोटे छोटे ठेले वाले दुकानदार, रेस्टोरेंट, चाय की होटल, भोजनालय, ये सारे बंद होने आए क्योंकि कमर्शियल गैस सरकार ने देने से बंद कर दिया और कहीं ना कहीं भाजपा सरकार की विदेश नीति फेल हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जी कह रहे हैं कि भारत 30 दिन तक रूस से तेल खरीद सकता है, तो हम अमेरिका के राष्ट्रपति की क्यों सुनेंगे? हम सुनेंगे तो हमारे भारत के प्रधानमंत्री की सुनेंगे, हमारे देश के राष्ट्रपति की सुनेंगे। तो कहीं ना कहीं विदेश नीति पूरी फेल है। अमेरिका के दबाव में हमारे प्रधानमंत्री जी है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि ये जो गैस का संकट आया इसको दूर करें और प्रॉपर पहले की तरह ही गैस के सिलेंडर सभी को मिले। देखिए, जिस प्रकार से हालात बन रहे हैं तो लगता है कि पेट्रोल डीजल की भी किल्लत आ सकती है। तो और ई रिक्शा का शहर के नागरिकों से भी मैं निवेदन करता हूं कि जिस हिसाब से ट्रैफिक बढ़ रहा है और प्रदूषण होता है तो जब मौका मिले तो हमको ई रिक्शा का भी उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल किया है, अच्छा लगा है।